नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा के आज के बैठक में आए वाला आर्थिक वर्ष के बजट पर छलफल जारी। जनता के भुलियावल हिसाब से लक्ष्य सरकार से लेहल पूर्व अर्थमंत्री पौडेल के आरोप। आज देश के अधिकांश भूभाग में वर्षा की संभावना, मेघ गर्जन, टट्यांगा हवा उड़ी के संभावना रहला से आवश्यकता सतर्कता अपनावला मौसम विज्ञान रहा। विवाहित हिंदू मैथिल नारी बरसाइत हर्षोल्लास के साथ मना रहल। बर के गाछी में धागा बांधला से पति के आयु बढ़े के जनविश्वास। संपत्ति शुद्धिकरण मुद्दा में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पकड़ाऊ, आम आदमी पार्टी द्वारा पकड़ाऊ के विरोध। फ्रेंच ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में आज उपाधि दावेदार खिलाड़ी राफेल नडाल आ नोवाक जोकोविच भिड़ रहल। अब पूरा समाचार। पूर्व अर्थमंत्री तथा नेकपा एमाले के सांसद विष्णु प्रसाद पौडेल सरकार के आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट से देश के बोके ना सके वाला हिसाब से आर्थिक दायित्व सृजना कैल बतौले बानी। मंगर के प्रतिनिधि सभा बैठक में आर्थिक वर्ष 2079-80 के राजस्व और व्यय के वार्षिक अनुमान ऊपर छलफल में भाग लेहत सांसद पौडेल वर्तमान सरकार अपन सीमा मिच के पूर्व अवधि के सरकार से जैसन बजट प्रस्तुत करके देश के बहुते आर्थिक दायित्व सृजना करे के बतौले बानी। वहाँ के अगहन में प्रतिनिधि सभा के आयु ओरैला बाद चुनाव होके पड़े के कहत वर्तमान सरकार चुनावी सरकार भइल बतौले बानी। बजट संकटपूर्ण बनते गई अर्थतंत्र के ठीक रास्ता में ल्याए खातिर तत्काल उठावे वाला कदम में केंद्रित होके पड़े में ऊ होके ना सकल वहाँ के बतौनी। अर्थतंत्र के चुनौती के व्यवस्था कैल वहाँ के उल्लेख कैनी। सांसद पौडेल बिना तैयारी के दीर्घकालीन प्रकृति के योजना और कार्यक्रम सबके चांग लगावल बतौले बानी। वहाँ के आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट सत्तारूढ़ गठबंधन की घोषणा पत्र और चुनावी पर्चा जैसन भइल टिप्पणी कैनी। बजट से मतदाता के भ्रम में राख के वोट लेवे के उद्देश्य राखल वहाँ के कहना बाटे। वहाँ के राज्य के स्रोत के गठबंधन के हित में दुरुपयोग कैल आरोप समेत लगौने। बजट से बजट के मर्म ऊपर ही प्रहार कैल वहाँ के कहना बा। आज देश के अधिकांश भूभाग में आंशिक से सामान्य बदली रह के वर्षा के संभावना रहल जल तथा मौसम विभाग जनौले बा। आज मंगर के देश के पहाड़ी भूभाग के कुछ स्थान में मेघ गर्जन, टट्यांगा और हावाहुरी सहित हल्का से मध्यम वर्षा होखे के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के कहना बा। अभी नेपाल में स्थानीय वायु भारत के उत्तर प्रदेश बिहार आसपास रहल न्यून चापीय रेखा और पश्चिमी वायु के प्रभाव से पहाड़ी भूभाग के कुछ स्थान में मेघ गर्जन, टट्यांगा और हावाहुरी सहित हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना रहल महाशाखा जनौले बा। महाशाखा प्रदेश नंबर 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश लगायत देश के पहाड़ी भूभाग के कुछ स्थान में मेघ गर्जन, टट्यांगा और हावाहुरी सहित हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना रहला से आवश्यक सतर्कता अपनावे खातिर सब में अनुरोध कैले बा। सरकार से आए वाला आर्थिक वर्ष के खातिर लियावल गई बजट के कार्यान्वयन में बिरगज के उद्योगी व्यापारी सब चिंता व्यक्त कैले बा। आए वाला आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट में सरकार सब क्षेत्र के समेटला पर भी बजट के कार्यान्वयन करे सकी वा ना सकी कहे में चुनौती रहल उ सब के कहना बा। सरकार से जेठ 15 गते आए वाला वर्ष के खातिर बजट सार्वजनिक कैल गई रहे। नया बजट उद्योगी व्यवसायी क्षेत्र के खातिर निम्न भइला पर भी कार्यान्वयन होके में ढुक्क ना हो सकल उ लोग के प्रतिक्रिया बा। उद्योग वाणिज्य संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष गणेश लाठ सरकार बजट में उद्योगी सबके मासिक 10 करोड़ रुपया के विद्युत खपत करे वाला उद्योग के सहूलियत देहल बतौले मानी। लेकिन 10 करोड़ रुपया के विद्युत खपत करे वाला उद्योग नेपाल में न्यून रहल वहाँ के कहना बा। मासिक 10 करोड़ रुपया भन्दा बढी बिजुली भुक्तान गर्ने उद्योगलाई बिजुलीमा विशेष सहुलियत दिने 8% सम्म 2 देखि 8% सम्म। यसो अखबार मार्फत नै थाहा पायौँ। त्यस्ता उद्योग त 2-3टा मात्र छन् पुरा देशमा। त यो 2-3टा उद्योगलाई मात्र सहुलियत हुने गरी जुन आएछ सुविधा कहीँ न कहीँ मिलोमतोमा त छैन भन्ने कुरो शङ्का उठ्न थाल्यो। उसै वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के उपाध्यक्ष हरि गौतम नया बजट चुनावी बजट के रूप में आयल प्रतिक्रिया देहले बानी। वहाँ के सरकार से नया बजट मार्फत
सब केहू के खुशी करे के खोजल भी सरकार संगे ढुकुटी ही ना रहल बतौले बानी। वहाँ के बजट कार्यान्वयन करे खातिर कठिन रहल जिक्र कैनी। राजस्व उठाउने बढ्ने 18% राजस्व बढ्ने परिकल्पना गरिएको छ। आर्थिक वृद्धि दर 8% बढ्ने परिकल्पना गरिएको छ, जो कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ। र हाम्रो रियल समस्या के छ मुलुकको भनेदेखि ठुला कुरा गर्ने, कागजमा लेख्ने, काम नगर्ने। यो बजेटले पनि त्यसैलाई फलोअप गरेको छ। वहाँ के अभिन 5 खरब से ज्यादा घाटा के बजेट आइल और राज्य 18 खरब ऋण बोकल अवस्था में रहल बतौले बानी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। विवाहित हिंदू मैथिल नारी सब जनकपुर में बरसाइत हर्षोल्लास के साथ मनौले बाटे। श्रीमान के आयु और अपन अटल सौभाग्य की कामना करत महिला सब बट सावित्री पर्व मनाओ के परंपरा बा। सत्ययुग में सती सावित्री से अपन तपस्या और साधना से जेठ औसी के दिन अटल सौभाग्य के वरदान मिलल विश्वास के आधार में ई पर्व मनावे के मैथिल परंपरा बा। जेठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन चोखो नितो खा के व्रत संकल्प कैला के बाद औसी के दिन निराहार व्रत बैठ के अपन बस्ती लगे के बट वृक्ष बर के गाछी के नीचे जाके व्रतालु मिथिलानी सब सामूहिक रूप में सावित्री के समझत ब्रह्मा विष्णु और महेश सहित के इष्ट देव के पूजा आराधना करके ई पर्व मनावेला। व्रतालु सब जेठ शुक्ल प्रतिपदा के दिन सवेरे सूर्योदय संगे ही ई व्रत संपन्न करे के परंपरा बा। जनकपुर के राम मंदिर सहित के विभिन्न स्थान सब में सवेरे से ही पूजा करे वाला महिला सब के भीड़ लागल बा। महिला सब व्रत पूजा करके कथा सुन के बर के वृक्ष में सूती के धागा बांधे लाटे। बर के गाछी में सूती के धागा बांधला से पति के आयु बढ़े के जन विश्वास बा। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजेट कार्यान्वयन के संदर्भ में चिंता रहल बतौले बानी। सोमवार के सिंहदरबार में बैठल पार्टी के संसदीय दल के बैठक के संबोधन करत अध्यक्ष नेपाल आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजेट में बहुते बात सब निमन भइला पर भी कार्यान्वयन के पक्ष कमजोर होके में चिंता व्यक्त कैनी। वहाँ के बजेट में उल्लेखित योजना सब के विद्यमान संरचना से ना धाने के हो कि कह के चिंता रहल उल्लेख कैनी। वहाँ के विगत से ही कार्यान्वयन के समस्या होके कहत लिखल बात में कागज में मात्र सीमित ना करके व्यवहार में लागू करे परे में जोड़ देने। कुरो अब हामी कहाँ कसो छ भने कुराहरू धेरै राम्रा हुन्छन्, योजनाहरू बडो राम्रो देखिन्छ, तर कार्यान्वयनको पक्ष बडो फितलो छ। अब यो योजनाको बाटोमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो संरचनाले त्यसलाई साथ दिन्छ कि दिँदैन, संरचनाहरू चुस्त दुस्त छन् कि छैन, लेखिएको कुरा मात्रै कागजमा लिखतमा सीमित हुने हो कि व्यवहारमा लागू हुने हो भन्ने पक्षमा हाम्रो प्रथा चिन्ता छ। संसदीय दल के बैठक के बाद पत्रकार सबसे संक्षिप्त प्रतिक्रिया देहत नेकपा एकीकृत समाजवादी के सम्मानित नेता झलनाथ खनाल बैठक से बजेट के कमी कमजोरी सबके हटा के और समृद्ध बना के लागू करे के निमन हो। यो बैठकमा हामीले बजेटको बारेमा छलफल गर्यौं। बजेट कस्तो आयो भनेर बजेटमा कतिपय राम्रा कुराहरू आएका छन्, तर अझै हामी समाजवादको लक्ष्यतर्फ जाने हिसाबले अझै कयौं कुराहरूमा कमी कमजोरीहरू पनि छन्। ती कमी कमजोरीलाई हटाएर यो बजेटलाई अझै समृद्ध बनाएर लागू गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने निष्कर्ष त्यस्तै आइरहेछ। बैठक में अध्यक्ष नेपाल बजेट के बुदा सब निमन भइल अध्ययन करके संसद में प्रस्तुत होके खातिर सांसद लोग के आग्रह कैनी। अब आर्थिक समाचार। सरकार आवेला आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजेट में कर्मचारी के तलब बढ़ावला से वृद्ध भत्ता मिलेवाला उमेर घटाव तक के कार्यक्रम समावेश कैले बा। कुछ एकरा के अगहन में होखेवाला प्रदेश और संघ के निर्वाचन के लक्षित पॉपुलिस्ट बजेट के संज्ञा देहले बाटे। आवेला 5 महीना बाद मंगसिर में होखेवाला प्रदेश और संघ के निर्वाचन के कुछ महीना आगे सरकार से ले आवल 79-80 के बजेट संतुलित भइल सरकार पक्ष के दावी कर रहल बा त प्रतिपक्षी दल बजेट कार्यान्वयन होके ना सके के टिप्पणी कैले बा।
सरकार से ल्याल बजेट में समावेशी कल गई कुछ कार्यक्रम सब तत्कालीन और दीर्घकालीन समस्या ल्यावे के जोखिम रहल कुछ के बुझाई बाटे। कृषि और उद्योग में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता राखल बाटे, लेकिन रोजगारी और आय आर्जन के क्षेत्र विस्तार होके ना सकला से अनुत्पादित क्षेत्र में सरकारी खर्च उतने बढ़े के देखल गई बा। भोजपुरी समाचार में छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संपत्ति शुद्धिकरण मुद्दा में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पकड़ाऊ पड़ल बारन। अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री जैन सन 2015 से सन 2016 में कोलकाता के एक फार्म संगे हवाला लेन देन में शामिल रहलन। केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीबीआई से जैन और उनकर परिवार विरुद्ध अगस्त 2017 में संपत्ति शुद्धिकरण के आरोप में मुद्दा दायर कैले रहे। आम आदमी पार्टी उनकर पकड़ाऊ के विरोध कैले बाटे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एगो ट्विटर हैंडल में हिमाचल प्रदेश में आवेला चुनाव के प्रभावित करेला हिसाब से जैन के गिरफ्तार कैले आरोप लगौले बड़न। जैन हिमाचल प्रदेश के आम आदमी के इंचार्ज हवन। कुछ हफ्ता पहले भइल विधानसभा निर्वाचन में आम आदमी पार्टी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात राज्य में आश्चर्यचकित सफलता प्राप्त कैले रहे। भ्रष्टाचार और अनियमितता के जरे से उन्मूलन करे के आम आदमी के उद्देश्य हत्या आइल बाटे। अब खेलकूद समाचार। फ्रेंच ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में आज दुगो उपाधि दावेदार खिलाड़ी सब राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच बीच भिड़े के भइल बाटे लोग। आज के खेल के दोनों खिलाड़ी अपन करियर के अभी तक के ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खेल मनले बाटे, लेकिन दोनों खिलाड़ी करियर के उत्कृष्ट लय में नइखे। स्पेनिश खिलाड़ी नडाल 21 उपाधि सहित अभी तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते वाला पुरुष खिलाड़ी के सूची में पहिलका नंबर में बाड़न। सर्बिया के जोकोविच और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरल समान 20 उपाधि जीतले बाटे लोग। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिनिधि सभा के आज के बैठक में आएवाला आर्थिक वर्ष के बजट पर छलफल जारी। जनता के भुलियावल लक्ष्य सरकार के लेहल पूर्व अर्थमंत्री पौडेल के दावी। आज देश के अधिकांश भूभाग में वर्षा की संभावना। मेघ गर्जन चट्टांग और हवा उड़े से संभावना रहला से आवश्यक सतर्कता अपनावेला मौसमविद के आग्रह। विवाहित हिंदू मैथिल नारी बरसाइत हर्षोल्लास के साथ मना रहल। बर के गाछी में धागा बांधला से पति के आयु बढ़े के जनविश्वास। संपत्ति शुद्धिकरण मुद्दा में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पकड़ाऊ। आम आदमी पार्टी द्वारा पकड़ाऊ के विरोध। फ्रेंच ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में आज उपाधि दावेदार खिलाड़ी राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच भिड़ रहल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। प्रणाम।